नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सीजी शिक्षा में आपका स्वागत है। तो आज चलिए बात करते हैं टेट के विषय में। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यह प्रथम पाली का पेपर था और प्रथम पाली के पेपर में जो क्वेश्चन आए हैं उस पर हम आज अपना संभावित उत्तर पर विचार रखेंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और घंटी के चित्र को दबा लें जिससे आने वाले वीडियो जो है आपको सर्वप्रथम मिल सके। तो चलिए बात करते हैं सर्वप्रथम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की। तो पहला क्वेश्चन था इसका, स्मृति स्तर और समझ स्तर के शिक्षण मॉडल के सिंटैक्स में कौन सा चरण प्रमुख है। तो ये इसमें जो ऑप्शन आया था योजना, अन्वेषण और सामान्यीकरण, प्रस्तुतिकरण। तो इसका सही उत्तर है डी जो है प्रस्तुतिकरण है। ये संभावित उत्तर है, आप अपने हिसाब से और देख लेंगे। और जैसे कि अब दूसरा क्वेश्चन पर हम आते हैं तो पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो धारणाओं और अनुभवों के बीच, पुराने और नए के बीच संतुलन बनाने वाली क्रिया को जाना जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है ये भी डी है, संतुलन ही आएगा। तो चलिए आगे और तीसरा क्वेश्चन में जाते हैं। तो निम्नलिखित में से किसने अधिगम का सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया है। इसमें बताया गया है अधिगम मतलब सीखना, सीखने की जो सिद्धांत है प्रतिपादित नहीं किया है। तो इसका भी जो ऑप्शन आएगा B.S. ब्लूम, इन्होंने सीखने की जो सिद्धांत है वो बताया नहीं है या प्रतिपादित नहीं किया है। तो ये जो है हमारा 3 क्वेश्चन फर्स्ट पेज का। चलिए अब सेकंड पेज में चलते हैं और सेकंड पेज का हम आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यह कहा जाता है कि विकास एक कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। इसे निम्नलिखित में से किसके द्वारा परिभाषित करती है। तो ये जो है पहला है जो है अंतःक्रिया का सिद्धांत, दूसरा है निरंतरता का सिद्धांत और चौथा है अंतः संबंध का सिद्धांत और डी में जो है एकीकरण का सिद्धांत है। तो इसका सही उत्तर होगा बी जो निरंतरता का सिद्धांत है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिए गए हैं व्यक्तित्व को मापने की विधि थीमेटिक अप्रेक्शन टेस्ट TAT है। इसका जो है सही उत्तर जो है सी है प्रक्षेपण तकनीक। चलिए आगे चलते हैं। पीयर रेटिंग से आप क्या समझते हैं। तो पीयर रेटिंग से आप क्या समझते हैं। तो इसका सही उत्तर आएगा एक मूल्यांकन उपकरण जिसमें किसी व्यक्ति के कार्य का मूल्यांकन अन्य सदस्यों द्वारा किया जाता है। इसका सही उत्तर आएगा ए है। सातवां आता है विकास के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत गलत है। तो इसका सही उत्तर है बी विकास सहयोग का परिणाम होता है। क्वेश्चन क्रमांक है 8, विशेष कठिनाइयों, मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों, विशिष्ट अक्षमताओं, शारीरिक या विकासात्मक वाले विद्यार्थियों की शिक्षा पद्धति और अभ्यास का वर्णन करने के लिए सामान्यतः किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर जो आएगा विशेष शिक्षा। 9वां में आते हैं। तो 9वां में ये है एनी सुलीवन जिन्होंने हेलेन केयर के ट्यूटर के रूप में कार्य किया जिससे पीड़ित थी। ये जो है कक्षा 6 में सीजी में है। इसका जो है विषय जो है इसका सही उत्तर आएगा डी दृश्य हानि। क्वेश्चन क्रमांक 10 है शिक्षा का अधिकार 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए। इसका सही उत्तर है सी उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रावधानों के साथ समावेशी शिक्षा व्यवस्था में। ये जो है क्वेश्चन 10 का है, सी आएगा। उसके बाद चलिए अब
जो 11 है तो 11 को पढ़ते हैं और इसका आंसर आप लोगों को तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था है, तो इनका है सी, वाक प्रक्रिया काल, इसको बोला जाता है। 12वां क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार एक कार्य संपादित करना वह कुछ करना क्योंकि दूसरे उसे स्वीकार करते हैं नैतिकता के चरण का प्रतिनिधित्व करता है। इसका सही उत्तर है पारंपरिक। 13 का चलिए देखते हैं। 13वां में क्या है, एक कार्य के दौरान मनीषा स्वयं से इस बारे में बात कर रही है कि वह किस प्रकार कार्य को आगे बढ़ा सकती है। भाषा और विचार पर लेव वायगोत्स्की के अनुसार इस प्रकार का निजी भाषण किसका संकेत है, तो इसका सही उत्तर आएगा स्वनियमन। 14 का है, तो 14 में देखते हैं किस प्रकार का मूल्यांकन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करता है, तो इसका सही उत्तर आ जाएगा डी है डायग्नोस्टिक। तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन क्रमांक 15, दिव्या को 3 पेन दिखाए गए और वह अवलोकन करती है कि पेन ए पेन बी से लंबा है और पेन बी पेन सी से लंबा है। जब दिव्या ने अनुमान लगाया कि ए सी से लंबा पेन है, तो वह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कौन सी विशेषता प्रदर्शित करती है। इसका सही उत्तर आएगा संरक्षण। क्वेश्चन क्रमांक 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पूर्ण बलन का सिद्धांत भी कहलाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वफूर्त अनुकूलन सिद्धांत। क्वेश्चन क्रमांक 17 है, विकास का अर्थ है इसका सही उत्तर आ जाएगा, ये जो है डी आ जाएगा, परिपक्वता और अनुभव के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की श्रृंखला। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चा भौतिक और सामाजिक वास्तविकता की अवधारणाओं का निर्माण करना प्रारंभ कर देता है, यह विशेषता है, तो इसका सही उत्तर होगा बौद्धिक विकास। निम्नलिखित में से 19वां है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है, तो इसका सही उत्तर आएगा सहनशीलता। विशेष शिक्षा के सिद्धांत में शामिल है, तो इसका सही उत्तर होगा विशेष शिक्षा में शामिल है, तो इसका सी है गैर भेदभावपूर्ण पहचान और मूल्यांकन। 21वां नंबर में है, व्यक्तित्व के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, व्यक्तित्व केवल व्यक्ति के बाह्य रूप तक सीमित होता है। चलिए 22 की, तो 22 में जो है 2 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए विकास के पैटर्न में मोटर, सामाजिक, भावनात्मक, संवेदनात्मक के साथ शामिल है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, भाषाई क्षमता का कौशल। चलिए बात कर रहे हैं 23 नंबर की, तो विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्नलिखित में से किस अवस्था से संबंधित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, पूर्व किशोरावस्था। क्वेश्चन क्रमांक 24 है, विशेष शिक्षा में न केवल विकलांग छात्रों को शामिल किया गया है बल्कि इसमें निम्न भी शामिल है। इसका सही उत्तर है प्रतिभाशाली छात्र। क्वेश्चन क्रमांक 25 है, 25 में है, एक 6 से 7 वर्ष का बच्चा दूसरों के दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं कर पाता। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, क्योंकि वह आत्मकेंद्रित है। चलिए क्वेश्चन क्रमांक 26 में आ जाते हैं।
तो 26 ये कहता है भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के आयु के वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार को शामिल किया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी अनुच्छेद 21A। क्वेश्चन क्रमांक 27 की बात करते हैं। तो मोटर विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, फिर भी मोटर विकास का क्रम जो है खालिस्तान से खालिस्तान होता है। इसका सही उत्तर है बी सकल मोटर विकास, ठीक मोटर विकास। क्वेश्चन क्रमांक 28 है। निम्नलिखित में से कौन एक बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है। इसमें बोला गया है व्यक्तिगत कारक नहीं है। इसका सही उत्तर है ए साथी समूह। विकास की किस अवधि को 29 नंबर है, विकास की किस अवधि को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है। यह इसका सही उत्तर है किशोरावस्था। चलिए बात करते हैं अब लास्ट क्वेश्चन जो है हमारे 30 नंबर में है। नैतिक विकास को परिभाषित करने वाले मनोवैज्ञानिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। तो यह वीडियो जो है हम संभावित उत्तर बताए हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर हमें कमेंट्स में बताएंगे। और जो आपने एग्ज़ाम दिया है हो सकता है इसमें से सारे उत्तर आपका सही हो, इसलिए आप चेक कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर भी करेंगे और